सर आई हैव अ क्वेश्चन कि मुसलमान होना है क्या? मतलब मेरे घर में मेरी अम्मी कहती हैं कि हम सही जा रहे हैं जो कर रहे हैं, मतलब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, लाइट कट जाती है तो कुंडा नहीं लगाते, कोई सूदी निजाम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं लेते। तो आपको नहीं लगता हम अल्लाह के करीब हैं, हम उसी राह पे माइल हैं, वो और तौफीक देगा? तो ये बहुत है। मैं यहाँ पर आके चुप हो जाती हूँ उनके सामने। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, मतलब हम टीवी वगैरह सब देखते हैं, ड्रामे, हमारे यहाँ हमारा बरादरी सिस्टम है, हम अपनी बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब एक कल्चर है हमारा, एक सिस्टम बना हुआ है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं उनके आगे खामोश हो जाती हूँ बिल्कुल, मुझे मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। तो इस बारे में पूछिए, इस बारे में मुझे पूछना था आपसे कि बेसिक मकसद क्या है? वैसे मकसद तो होता है ना लाइफ का कोई। जी बहुत ही अच्छा सवाल आपका। हाउ ओल्ड आर यू? जी सर। आपकी उम्र कितनी हो गई अब? मैं यूनिवर्सिटी का 4th ईयर चल रहा है, मेरा लास्ट ईयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 21 ईयर। Yeah, so you're old enough to know what I'm going to say now. Okay, now listen. Uh, there's a certain कहाँ से शुरू करूं? जड़ पकड़ लेते हैं यार कुछ सवाल आके। मुसलमान होने का मतलब है ना, एक जिम्मा है। ओके, जिम्मा। और ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। कोई तो फायदा होना चाहिए था ना आपका दुनिया में आने का। किसको? दुनिया को। यस। आपका नाम क्या है? नाइमा गुलाम मोहम्मद। नाइमा। नाइमा, आपका दुनिया में आने का किसको फायदा हो रहा है, ये बताएं। मेरा वुमेन होने का मेरे घर वालों को फायदा हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्री, आपको अभी तक तो आप नुकसान ही पहुंचा रही ना घर वालों को। You have to understand you're an expense sheet to many people. What kind of benefit are you giving to the world and your अपने घर वालों को क्या फायदा पहुंचा रही हैं? सर पैसों के लिहाज से कह सकते हैं, जॉब करती हूँ। Yeah, no, hold on. Okay, ठीक है, पैसों के लिहाज से तो पैसे आप पहुंचा रही हैं पैसे। आपको अगर इक्वेशन से नाइमा निकाल दूं तो किसको नुकसान होगा? डोंट से कि इमोशनल लेवल पे वो मिस करेंगे आपको। नहीं, नुकसान किसको होगा? नहीं, किसी को भी नहीं। ओके। इफ एनीथिंग, काफी सारे लोग ऐसे हैं इनके दुनिया से निकाल देने से बाकी की दुनिया को फायदा हो जाएगा। यस यस। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस्लाम के मतलब के करीब आ रही है ना, कि जिस बंदे का दुनिया से निकल जाने से काफी सारे लेवल्स है ना, इस्लाम काफी लेवल्स के ऊपर आपको हेल्प करता है। एक्चुअली जितनी ज्यादा लेवल ऑफ जितनी स्कैफोल्डिंग्स ऐड करेंगी उतनी जामे हो जाएगी फिलॉसफी। तो सबसे पहले तो आखिरत में किसको हेल्प करता है ना, उसके बाद फिर दुनिया में किसको हेल्प करता है? मुसलमान तो वो होता है। So, see, Islam is a philosophy which actually shows you this big mountain, shows you literally, describes the color of that mountain and the names written on that mountain. Consider it like a wall. It's a big tall wall जिसके टॉप पे नाम लिखा हुआ है। वो उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों के वजह से बाकी लोगों के फायदे हुए थे। अब वो आखिरत की वॉल है, याद रखिएगा, ठीक है? फायदे दुनिया में भी पहुंचाए थे आपने, मगर सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो वही फायदा होता है जो आखिरत का फायदा होता है। यस। सो मुसलमान, लाइक एनी अदर बिलीवर ऑफ द मोनोथिस्टिक रिलीजन, सबसे पहले तो ये कहता है कि कॉमन सेंस की बात तो ये है कि मरने के बाद जो है ना कहानी वो करोड़ों अरबों साल की है। सो लेट्स जस्ट गेट स्केयर्ड ऑफ दैट फर्स्ट। दैट्स वे मोर इम्पोर्टेंट. So people like, yeah, okay, if there is something which is true, then yes, that should be way more important than whatever can happen in this planet. जो कुछ भी दुनिया में होगा थोड़ी देर के लिए होगा। सबसे बड़ा मसला जो आखिरत का है, सबसे बड़ा मसला वो ये नहीं है कि वो करोड़ों साल की है। सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि उसमें सजाएं कौन सी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लाफानी अनलिमिटेड लूप है वो। ओके, सो मरने के बाद भी आपको जिंदा करके दोबारा मार दिया जाएगा, फिर दोबारा। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और बेनिफिट भी उसका उसी तरह है कि लाफानी बेनिफिट है वो, जो whatever you're going to have is forever. So that's a big question to solve. I mean, if that is true, alhamdulillah, that is true,
So then we gotta be very, very careful. Very careful. Actually, I think इससे ज़्यादा sensitive कोई topic नहीं होना चाहिए था आपके 21 सालों में. But how many times have you discussed this topic? Like, in a matter of 21 years, once a year, 10 times a year, आखिरत की description कब मिली आपको? अभी मैं दुनिया के ऊपर आ रहा हूँ. Okay, I just started the answer to your question because आपने भी जड़ में जाकर टी मार दिया. पहला सवाल ही आपने ऐसा पूछ लिया कि मैंने असल में बात कुछ और करनी थी. Today's topic was current affairs. बहरहाल अभी आता हूँ उसके ऊपर. जी बस मैं खुद ही सुनती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, तो अम्मी जो है ना, no, I get it. यकीनन पाकिस्तान के ना ज़्यादातर घरों में, पाकिस्तान नहीं सॉरी, दुनिया के ज़्यादातर घरों में आखिरत का कॉन्सेप्ट इज नॉट. नासा के साइंटिस्ट जब मिशन पे जा रहे हो, रोवर पे, अभी तो नहीं गए ना मार्स पे, तो वहां पे क्या क्लाइमेट होगा, उसकी स्टडी क्या चल रही है. तो दोनों के दोनों दो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं. साइंटिस्ट जो है ना वो बातें कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स गौर से सुन रहे हैं. एस्ट्रोनॉट सुन रहे हैं कि अच्छा मार्स के ऊपर ये मामला होने वाला भी हमारे साथ, वहां पे जो सैंड है उसका ये टेम्परेचर, ये फील होगी, वहां पे एटमॉस्फेयर की ये फील होगी, वहां पे मैं सांस नहीं ले सकूंगा, वहां पे फिर ये मुझे ये वाला सूट चाहिए होगा, एंड so on so forth. Yes, so that's probably the most important discussion for those scientists. Now that's a discussion. So we can't just be like looking at Mars picture and say, हाँ Mars कितना डरावना लग रहा है यार, कितना cold and कितना lonely planet होगा, या कोई बंदा उधर चला गया तो what is the, oh my god, कितना कोई बड़ा मसला होगा के साथ. Yeah, that's not a discussion. The discussion is वहां पे और डिटेलिंग क्या है, वहां पे जाना कैसे है, वहां पे रहना कैसे है, वहां पे अगर फंस गए तो वहां से निकलना कैसे है, उसकी साइंस क्या है, ना दैट्स द डिस्कशन. साइंस का मैंने जान के लफ्ज बोला है, अफला याकिलून, अल्लाह ने कहा ना, सोचते ही नहीं है ये. सो वो साइंस नहीं लड़ाते ना बेसिकली. अल्लाह ताला ने यही कहा ना, मुसलमान होने का मतलब आपको समझा रहा हूं, याद रखिएगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आखिरा, वी डोंट एवर एक्चुअली डिस्कस दैट स्टार, दैट कॉन्स्टलेशन. And I swear to God, as much as I can actually tell by literally naming the way Nabi Islam has named, 100% stars हैं और बकायदा वहां पे प्रॉपर मिशन के तौर पे हम जा रहे हैं. Just like NASA scientists make that mission, we get the science out. Engineers तो बाद में आते हैं, पहले साइंस निकाली जाती है, जाएंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट है या FTL के ऊपर मैंने ट्रैवल करना है. How am I going to get there? Okay, I get that. Okay, what kind of ship am I going to make? Okay, what kind of problems this ship can have? ये साइंस है. Okay, शिप बनानी कैसे? Okay, साइंस डिस्कवर हो गई, हमें साइंस पता चल गई, हमें साइंस समझ आ गई, तो फिर इंजीनियरिंग करते रहेंगे. जस्ट लाइक दैट अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब भी आखिरत की बात की है, नबी इस्लाम ने जब भी आखिरत की बयान दिया ना, तो उसमें उन्होंने वो साइंस बताने की कोशिश की है. एंड समटाइम्स इवन इंजीनियरिंग तक बता दिया. इतना बड़ा बेनिफिट हमें मिला हुआ है. सो अभी मैंने आपका क्वेश्चन का ना आंसर शुरू किया अभी कि इफ अनलेस यू डिस्क्राइबिंग द साइंस, डिस्कसिंग द आखिरा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अभी आखिरत तो चले 50,000 साल का एक दिन है, जन्ना एंड जहन्नम, देन अभी तक मुसलमान होने के ना आपको वो कॉज, वो इंजन, वो फ्यूल नहीं मिलेगा उस इंजन में, जिसकी वजह से मुसलमान होने का फायदा होगा दुनिया में. किसको? लोगों को, दुनिया वालों को. कौन से? मुसलमानों को? नहीं, तमाम इंसानों को. सो मुसलमान बेसिकली दुनिया में जितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा लोगों को, किस जगह पे? सबसे बड़ा आखिरत का, उसके बाद दुनिया. what kind of problems are you going to solve? Whose problems are you going to solve? Everybody's? Well, yeah, most likely you are going to solve a lot of problems, but not for everyone. So how many people can you solve the problem for? So वो देखें, वो वॉल की याद रखिएगा, वो वॉल के ऊपर टॉप पे नाम लिखवाना है, तो आपको सबके मसले हल करने पड़ेंगे ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के. And that's just a single wall, by the way. Okay, I mean it's got a big stretch, but number 1 पे किसी एक बंदे का नाम है, फिर उसके बाद और नाम है. The higher you go in that hierarchy of that wall means कि उतने ज्यादा लोगों का आपने फायदा पहुंचा दिया आखिरत में. ना दुनिया में भी उसी तरह की वॉल्स हैं हमारी. फॉर एग्जाम्पल, योर फादर हैज डन सो मच फॉर यू,
But had he done enough for the neighborhood and the rest of the planet? I don't know. Maybe he has. So the bigger you go, the better Muslim that you become. मसला ये है कि there is a certain line जो कि हमें क्रॉस नहीं करनी, threshold है. वो ये कि मैं कुछ भी ना करूं, बस अपना सोचूं, तो मैं अपने आप को मुसलमान भी कहता रहूं, तो that's where I have a problem. Okay, and that's where a lot of scholarships have trained me. I मेरी अपनी opinion नहीं है कि unless you're actually a party towards the active forward motion, then you are an active party to the backward motion. So if you're not doing something for Islam or for the rest of the world on behalf of Islam, then you are doing something against Islam. Now that's a problem that a lot of Muslims will have with me. कि ये क्या बात की सर आपने? मतलब हम अपने अपने घर में बैठ गए तो हम गैर मुस्लिम हो जाएंगे? Well, yeah. And especially in the times when Islam is not established in the world as a proper system. And I'm not just saying कि हर बंदा मुसलमान हो. No. Islam establishment का system है कि laws of Allah subhanahu wa ta'ala should be the primary go-to laws for everyone in the world. चाहे वो आप इस्लाम को माने या ना माने. मतलब मैं कॉमनवेल्थ के लॉ फॉलो करता हूँ. I don't say God save the queen every time I go to court, right? है तो 1935 का ही ऑल इंडिया एक्ट और wherever it came from Victorian age, अभी भी हम वही वाले लॉज फॉलो कर रहे हैं. इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम विक्टोरियन रेन के अंदर है. तो अल्लाह के कानून पूरे करने के लिए भी कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं चाहिए थी. So everybody could have done that and without even coming into Islam or not. But as a Muslim, you become a party towards that active force. वो मैं forward motion लगाऊंगी. मैं मरने से पहले कुछ एक ऐसा काम जरूर करके जाऊंगा जिसमें एटलीस्ट उस सिस्टम का पार्ट बन जाऊं मैं कि yes, I was part of the movement, कि जिसमें ये पूरी की पूरी दुनिया एटलीस्ट अल्लाह के लॉज एस्टेब्लिश कर सके अपने ऊपर. ठीक है, चाहे मुसलमान होना हो, डजंट मैटर. अल्लाह के लॉ सबके लिए फायदा पहुंचाते. So I want to go in detail, but at a 21-year-old, I thought you said 21, right, Naima? तो 21 साल की लड़की को पता होनी चाहिए कि आप अगर वो देसी आंटी डिसऑर्डर में चली गई ना, और देसी आंटी डिसऑर्डर पता ना क्या होता है? You know what a देसी आंटी डिसऑर्डर is? तो तुक्का मारे, देसी आंटी को क्या डिसऑर्डर होता है ज्यादातर? You know, at a certain age, the देसी aunties actually start to believe कि मेरा दुनिया में आने का मकसद वो चार दीवारों के बीच में जो कुछ चल रहा है ना, वो ठीक करना है बस. वो जो फॉर एग्जांपल खाना मैंने ठीक पकाना है, मैंने बाजार में या कपड़ों के या खाने के या मार्केट के ये सारे मामलात अपने घर वालों को ठीक करके देने. दैट्स लाइक अ क्लासिक देसी आंटी डिसऑर्डर. आई कॉल इट अ देसी आंटी डिसऑर्डर बिकॉज दे मेक श्योर that they don't do anything around against beyond the boundaries of their own homes. Okay, they make sure of it. I mean, they know everything going on, but they will never ever do something which is going to stop something bad or enhance something good around the world which does not concern their own homes. Now I am telling you, अगर आप लड़का होते तो फिर मैं आपको देसी आंटी डिसऑर्डर की बात ना करता. I'm speaking about देसी आंटी डिसऑर्डर because you're a girl. And now I am trying to enter your psychology कि यार मैंने भी बड़े होके कोई एक्टिविस्ट बनना है. तो नहीं, आपने बड़े होके एक्टिविस्ट नहीं बनना, आपने छोटे में भी एक्टिविस्ट ही बनना है. इस्लाम आपके 8वें साल के अंदर ही आपको एक्टिविज्म के अंदर लेके आ गया होता. ओके, सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू विल सी इन इस्लाम, नॉट गैर मुस्लिमों में ये मसला नहीं है. एक्चुअली वो आया था, वो सीख गए हैं. तो आप मुसलमानों में दो तरह के मुसलमान देखेंगी, जो एक इनबाउंड होंगे और जो दूसरे आउटबाउंड होंगे. तो जो इनबाउंड हैं तो उस पर तो अल्लाह ताला की डायरेक्ट वईदें हैं, वो हैं इस्लाम के कैंसर असल में. ओके, they call Muslims by their own selves and other confused Muslims, but those are the actual problem that you can solve. Okay, those are the actual people that you can fix by fixing their psychology and their philosophy first. कि भैया अगर मुसलमान कहना है अपने आप को तो एटलीस्ट कॉमन सेंस की कोई बातें करो. मैं ना तुम्हें आयतें सुनाऊंगी ना मैं तुम्हें हदीसें सुनाऊंगी, वरना तुम समझोगे कि ये कोई मौलवी की बेटी है या कोई अल हिजाब, क्या कहते हैं उसको, अल हुदा की कोई लड़की है या व्हाटएवर जमात इस्लामी की खातून है. नो, आई एम जस्ट कॉमन सेंस मैथमेटिशियन. ये बोलेंगे आप कि अगर आपका दुनिया में आने का लोगों को नुकसान हो रहा है
जो कि हर एक इंसान का आके होता है ना, वो लोड क्रिएट करता है आके ना, वो पैसे मांगता है, बच्चा होता है सेल्फिश होता है, उस पर पैसे लगते हैं, उस पर एफर्ट लगती है, या फिर आपके आने का फायदा होगा दुनिया पूरी को, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू दैट मैथ्स, because you need those people. That's a voice of the inside. हर बंदे को अंदर से आवाज आती है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे फायदा दे रहे हो. Yes, we like those people who give benefit to us. सर उन्हें यही तो लगता है कि उनके आने का किसी को नुकसान नहीं है, मतलब हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे. हाँ ना बेटा, इसीलिए तो मैथ्स करेंगी ना आप, आपका काम है मैथ्स समझाना कि अगर आप फायदा नहीं पहुंचा रही तो आप नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि फलसफा रोज बरोज डिटीरिएट होने की रेडियो एक्टिव कैपेबिलिटी रखता है ना. इंसान अपना फलसफा अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो डिके कर देंगे. ओके, यू नो दैट राइट, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग. अगर इंसान किताबें नहीं पढ़ेंगे तो जाहिल होना शुरू हो जाएंगे, ये याद रखिएगा. ये असूल पता ना आपको इतनी. यही तो मैं कहती हूँ कि मतलब हम लोगों ने कुरान पाक को तिलावत से पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं मतलब, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ या फिर तफसीर नहीं पढ़ी हुई. अगर तफसीर पढ़ोगे तो अब्बू कहेंगे उनकी पढ़ो बस, मतलब अपने वालों में रहो, वरना अब्बू को लगेगा मैं बागी हो रही हूँ. तो बेटा ये दूसरे मसाइल है. दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी नेचर के, किसकी तफसीर पढ़नी है तो किसके तर्जुमे पढ़ने हैं. द प्रॉब्लम ऑफ बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करें. इस वक्त 21 साल की आप खातून हो गई हैं. बिगर प्रॉब्लम ये है कि unless I am progressing, I am digressing, regressing. Okay? ये याद रखिएगा, पहला असूल याद रखना. साइंस समझ लें पहले कि जब अगर इंसानों के अंदर से किताबें उठा दी जाए ना तो उनकी जहालत का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता. इसको मैं देसी आंटी डिसऑर्डर कह रहा हूं ना. Unless you do something for the bigger good, you are actually naturally capable to become the worst thing. You're going to become something evil or raise your quotients of evil. Okay, you need to make sure that you're learning more and more every day, otherwise you are going to become more and more ignorant. ये ऐसी खूबसूरत मशीन अल्लाह ने बनाई है, स्टैग्नेशन में नहीं रहती कभी भी. ओके, और क्योंकि ईवल का जो फोर्स थी ना, आदम की कहानी को समझ नहीं सके थे हम कि शैतान ने अपनी फोर्स कांस्टेंट नहीं रखनी थी कभी भी. आदम ने अगर अपनी फोर्स कांस्टेंट कर दी तो वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की फोर्स हमेशा फॉरवर्ड मोशन में रहती है. ओके, शैतान ज्यादा से ज्यादा जोर लगाता है. ऑब्वियसली नई से नई नस्लें परवान चढ़ रही हैं तो शैतान की ओवरऑल ईवल की फोर्स भी बढ़नी थी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि unless you're doing something towards the forward positive motion of bigger good, you are the cancer. You are the cancer जिसके खिलाफ सबसे पहले लड़ाई करनी चाहिए. तो जब मैं कहता हूं ना मुसलमानों को कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, इस्लाम के सिस्टम का, तो मैं पता है क्या कहता हूं, वो पहले वो कैंसर रिमूव करो, एम्प्यूटेशन करो, उन मुसलमानों को साइड में निकालो कि जो अपने जिस्म के अंदर ही अपनी ही हमारी इस बॉडी को कैंसर लगा के बैठे. सो it's a big task, but the best part is you're not supposed to have that sense of achievement in Islam. You know that? ये अचीवमेंट का जिम्मा अल्लाह ने अपने से ले लिया हुआ है, आपने कंप्लीशन तक लेके जाना ही नहीं है. एंड that's the beauty of the positive psychology of being a Muslim. कि अगर आपसे खिलाफत ना आई या निजाम ना हुआ, it doesn't matter. What matters is आपने फॉरवर्ड मोशन की तरफ क्या हरकतें की हुई थी. कामयाब होते नहीं होते तो अल्लाह का काम है. ठीक है, सो हर तरफ से आपको विन विन है. मगर अगर आप उस साइकोलॉजी पे कि नहीं हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो सबसे पहले आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे जिसको ये जुमला बोल रहे हैं. बिकॉज सबसे पहले उसका फलसफा करप्ट कर दिया आपने कि हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हम तो खाली अपने अपने घर में बैठ के बस आंखें बंद करके बैठे हुए.